सुनसान और अंधेरी जगहों पर जाने को आपके यहां भी मना किया जाता होगा, पर ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि ये सब एंटिटीज जैसे आत्माएं, चुड़ैल, भूत वगैरह का वहां मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसी एंटिटीज अपना बसेरा ऐसी जगह तो पक्का रखती हैं जहां पर कोई ना हो या फिर जहां पर वीराना हो। यूं तो ये स्पिरिट्स और जिन हर जगह मौजूद होते हैं, पर खास तौर पर कुछ गंदी जगहों पर बहुत ही खतरनाक वाले पाए जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही कुछ बातों से निकल कर आती है। मेरे पापा की अचानक एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाने की वजह से हमें वो सरकारी घर छोड़ना पड़ा था जिसमें मेरा बचपन गुजरा था। उस वक्त मैंने 12th क्लास पास करी थी और इस सब के चलते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मैं अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ दिल्ली आ गया था, ये सोचकर कि कम से कम वहां कोई नौकरी मिल जाएगी और फिर पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगा। शुरू में तकरीबन 2 महीने हम अपने मामा के घर पर रहे थे। इस बीच मैंने कुछ होम ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए और फिर एक बहुत छोटा सा 1 कमरे का घर किराए पर लेने की सोची। उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि इस घर का किराया इतना कम इसलिए है कि इसके आसपास कोई आबादी नहीं है। पर जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि मुझे एक बार वो घर दिखवा दो, तो उसने कुछ बहाना बनाते हुए मेरे हाथ में घर की चाबी पकड़ा दी। ऐसा लग रहा था कि ये जाना नहीं चाह रहा। खैर, मैं एड्रेस पता करके वहां आसानी से पहुंच गया क्योंकि कुछ पुरानी खाली पड़ी फैक्ट्री से लगा हुआ इकलौता घर था। वहां पहुंचकर देखा तो वो घर तो बाहर से देखने से ही वीरान लग रहा था। गेट पर जो ताला लगा हुआ था उस पर काफी धूल जमी हुई थी। मैं ताला खोलकर अंदर गया तो घुसते ही एक छोटा सा आंगन था जिसकी जमीन कच्ची थी। उसके एक साइड पर हैंडपंप लगा हुआ था। सामने ही एक छोटा सा कमरा था और साथ में उसकी छत पर जाने के लिए एक बेहद पतला सा जीना यानी सीढ़ियां थी। कमरे की दूसरी तरफ किचन बना हुआ था। शाम का वक्त हो रहा था। मैंने कमरे में घुसते ही लाइट जलाने के लिए दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड के सारे बटन दबा डाले, लेकिन लाइट्स नहीं जली। जब मैंने ध्यान से देखा तो सामने की दीवार पर एक फूटा हुआ बल्ब लगा हुआ था और छत पर लगे पंखे के 2 ब्लेड मुड़े हुए थे, जैसे कोई चीज एक तरफ से पंखे से टकराई हो। इस सब के बीच में अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला चुका था। मैंने अब जब कमरे का मुआयना करा तो पाया कि यहां तो ऐसा लग रहा था कि कोई रहता हो, क्योंकि वहां का सामान कुछ यूं ही बयान करता था। एक तरफ कुछ कपड़े टंगे हुए थे, कमरे के बाहर चप्पल पड़ी हुई थी, एक बिस्तर जमीन पर लगा हुआ था जो कि बिल्कुल साफ था। मैंने यही सोचा कि जो पहले यहां रहता था ये सब सामान उसका ही होगा। मैं मुड़ा और रूम से बाहर निकला और किचन में देखा तो वहां एक चूल्हा था जिस पर एक बर्तन रखा हुआ था। किचन में गैस की नॉब खुली हुई थी, लेकिन क्योंकि सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो चूल्हा जल नहीं रहा था। वापस पलटा तो देखा कि बाहर आंगन में बच्चों के कुछ खिलौने और छोटी सी 3 पहिए वाली साइकिल भी थी। कहने का मतलब यही था कि ऐसा लग रहा था कि जो भी यहां रहता था वो एकदम से यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया हो। ऐसा भी क्या हुआ होगा? तभी अचानक से वहां बहुत तेज बदबू आनी शुरू हो गई। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। वो बदबू कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं फिर से कमरे में दाखिल हुआ तो वहां वो सड़ी हुई बदबू और भी तेज हो गई। तभी मेरी नजर छत की तरफ गई तो देखा कि पंखे के पास छत पर 2 पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये निशान वहां पहले तो नहीं था जब मैंने थोड़ी देर पहले वो पंखा देखा था। अब इससे पहले कि मैं इस बदबू से बेहोश हो जाता, मैं जल्दी से वहां से बाहर निकला और ताला लगाकर वहां से निकल लिया। मैंने ये सब आकर उस प्रॉपर्टी डीलर को बताया जिसने मुझे चाबी दी थी। ये सब सुनकर वो कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब तुम्हारा वहम होगा। फिर मैंने भी उससे कुछ ज्यादा नहीं कहा क्योंकि मुझे इतना सस्ता मकान और कहीं नहीं मिलता। उसने कहा कि मैं कल ही
उस घर में पेंट और सफाई करवा दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ फिर वहां शिफ्ट हो जाना। मेरी भी मजबूरी थी और सब बातों को इग्नोर करके मैं और मेरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। पेंट और सफाई की वजह से घर की हालत तो सुधर चुकी थी, पर फिर मैंने अपने घर वालों को उस दिन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। कमरा छोटा था तो मैं अपना बिस्तर लेकर छत पर चला गया। काफी रात तक जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर बैठ गया। तभी देखा कि मेरे पैरों के पास एक काली बिल्ली सीधी बैठी हुई मुझे घूरे जा रही है। मैं उसे देखकर एकदम से उछल गया और उसे भगाने के लिए पास में रखा अपना जूता उठाने के लिए मुड़ा। मुझे लगा कि ये सब देखकर बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन ये देखकर तो वो बड़ी सी बिल्ली बहुत जोर से गुर्राई, लेकिन वो आवाज किसी बिल्ली की नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि किसी इंसान और जानवर की मिली जुली आवाज है। मैं काफी डर गया और पीछे सरक सरक कर दीवार से लगकर बैठ गया। वो बिल्ली अब भी मुझे ही गुस्से से देखकर गुर्रा रही थी। मैं वहां से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक घर में नीचे वाले कमरे से मेरी मम्मी और बहनों की चिल्लाने की आवाज आई। वो मेरा नाम पुकार रही थी। मैं फौरन खड़ा हो गया और नीचे झांक कर देखा तो आंगन में एक काला साया सा दिखा और फिर गायब हो गया। मैंने सीढ़ियों की तरफ भागते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्ली भी वहां नहीं थी। जब नीचे जाकर कमरे में देखा तो वहां का तो सीन ही अलग था। दोनों बहनें मां से लगी हुई बैठी थी। उन सब की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। मैंने जल्दी से फिर कमरे की और बाहर की लाइट जलाई और तीनों को कूल डाउन किया, पानी वानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम तीनों सो रहे थे कि तभी एक स्क्रैच करने की आवाज से हमारी आंख खुली। छोटी बहन ने बड़ी बहन को जगाया और दोनों ने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा हटाकर आंगन में देखा कि एक बहुत डरावनी बूढ़ी सी औरत बिल्कुल काले कपड़ों में जमीन पर बैठी हुई अपने दोनों हाथों से जमीन खोद रही है। कुछ सेकंड्स के बाद एकदम रुक गई और झटके से हमारी तरफ देखकर बोली, यहां आ तो गए हो, तुम सबको भी यहीं गाड़ दूंगी। बस ये कहकर वो अगले ही सेकंड हमारी खिड़की के पास खड़ी थी। पता नहीं उड़ के आई, चल के आई, भाग के आई, कैसे आई कुछ समझ नहीं आया। फिर हमारे चिल्लाने पर वो गायब हो गई। ये सुनकर मैंने उसी वक्त अपने मामा को फोन किया और रात के तकरीबन 2 बजे हम अपना सिर्फ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल लिए और लौटकर फिर वापस उस घर में कभी नहीं गए। हाँ, ये समझ जरूर आ गया था कि जो वहां पहले रहता था उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस इंसिडेंट को अब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, लेट वीडियो डालने के लिए माफी चाहता हूँ। आपको ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। 2-3 सेकंड्स का टाइम ही लगेगा। अब एक जरूरी बात सुने, अब से मैं आप लोगों की शेयर करी हुई स्टोरीज अपने चैनल पर सुनाया करूंगा। मतलब आप लोग जेन्युइन पैरानॉर्मल स्टोरीज स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजें और आपके नाम के साथ मैं स्टोरीज जरूर सुनाऊंगा। पर स्टोरीज रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। तो मैं वेट करूंगा आपकी चुनिंदा स्टोरीज का। तो फिर अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं फिर हाजिर हूंगा आप सबकी स्टोरीज के साथ। बाय बाय।